मुलायम सिंह यादव चले गए और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी रह गई अखिलेश यादव के कंधों पर। अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के ऊपर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको लेकर वो चुनौतियों जैसा एहसास कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का जलवा कायम रख पाएंगे, क्योंकि बहुत समय पहले एक नारा गूंजा करता था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव अपने पीछे छोड़ गए एक बहुत बड़ा कुनबा, एक बहुत बड़ी पार्टी, और अखिलेश यादव उन सब चीजों को समेटने में लग गए हैं। अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका आगे भी उन्हें सामना करना है, या फिर कह सकते हैं कि उनके पास अभी 3 इम्तिहान ऐसे हैं जिन्हें उन्हें किसी भी हाल में पास करना होगा। सबसे पहले तो उनके सामने हैं 2 उपचुनाव। सपा गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट भाजपा से छीनने की तैयारी में है, तो मैनपुरी लोकसभा सीट को बचाने की चुनौती। मुलायम की इस सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी निगाहें होंगी। यहां बीजेपी से जूझना भी होगा। इस इम्तिहान के बाद निकाय चुनाव की जंग में उतरना है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन चुनौतियों से निपटने में चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश का साथ देंगे। दरअसल यूं तो अखिलेश यादव अभी तक सपा में अपने चाचा शिवपाल को किसी सियासी भूमिका देने से बचते रहे। इसी कारण से शिवपाल ने अलग पार्टी बना ली, लेकिन अब हालात बदल से गए हैं। पिछले कुछ दिनों से शिवपाल यादव परिवार पर हुए इस तरीके की परेशानी के दौर में अखिलेश को ढांढस बंधाते दिख रहे हैं। हाल में सैफई में नेताजी को श्रद्धांजलि देने आए कार्यकर्ताओं से शिवपाल ने यह भी कह दिया कि मुलायम सिंह अब अखिलेश में दिखा करेंगे। बताया जा रहा है कि परिवार के वरिष्ठ सदस्य अब नेताजी की उस शिक्षा की दुहाई दे रहे हैं जिसमें उन्होंने शिवपाल और अखिलेश को साथ आकर सपा को मजबूत करने और इसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने की इच्छा जताई है। तो क्या अखिलेश के साथ शिवपाल आ सकते हैं? क्या एक बार फिर से अखिलेश के सिर पर शिवपाल अपना हाथ फेरेंगे? इसे नकारना दोनों के लिए आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में उनकी बनाई समाजवादी पार्टी को नई दिशा और दशा में ले जाना होगा। वहीं मुलायम की सियासी विरासत के बूते पार्टी को आगे बढ़ाने और मुलायम की लाखों गमजदा समर्थकों को एकजुट करने का भी बड़ा काम है। लेकिन इन सब के साथ अखिलेश के लिए हाल फिलहाल इन 3 इम्तिहानों को पास करने की चुनौती है। बदले हालात में अब अखिलेश यादव को सहानुभूति का भी फायदा मिलने वाला है। सपा ने 21 अक्टूबर को जगह जगह मुलायम की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। यह आयोजन वैसे तो एक तरह से शोक सभा है, पर इसमें मुलायम द्वारा जनता के लिए किए गए कामों को भी याद किया जाएगा। जाहिर है समाजवादी पार्टी अपने समर्थकों को मुलायम के नाम और काम के जरिए एकजुट करना चाहती है। अखिलेश के प्रति लोगों में सहानुभूति का ज्वार भी देखने को मिलेगा, पर इस सहानुभूति का आगे बरकरार रहना आसान नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को अपनी नई भूमिका के लिए तैयार करना होगा। अखिलेश यादव ने 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं, 2 नहीं बल्कि इसे कह सकते हैं 3। उन्होंने अपने ट्वीट में 3 तस्वीरें शेयर की। इस तस्वीर में वो सैफई में बड़े बुजुर्गों के बीच बैठे दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो किसी बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें किसी व्यक्ति का वो अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक दूसरी तस्वीर है जिसमें वृद्ध व्यक्ति मुलायम सिंह यादव के तस्वीर के सामने उन्हें श्रद्धांजलि देते दिख रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में अखिलेश यादव कई लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ कुछ सरदार दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए अखिलेश ने लिखा सैफई। इससे पहले शनिवार को भी अखिलेश यादव ने 2 तस्वीरें ट्वीट की थी। ये नेताजी के अंतिम संस्कार के बाद उनका दूसरा ट्वीट था। उन्होंने अपने इस ट्वीट में 2 तस्वीरें शेयर की जिसमें वो चिता की राख इकट्ठा करते दिख रहे हैं। इस तस्वीर में उनके साथ चाचा शिवपाल दिख रहे हैं और परिवार के कई लोग भी मौजूद हैं। तब भी उन्होंने अपने ट्वीट में इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए सैफई लिखा था। दूसरी तस्वीर में सपा प्रमुख अपने पिता की चिता की राख उठाते दिखाई दे रहे थे। इस तस्वीर में उनके बेटे भी पीछे खड़े दिख रहे थे, जबकि एक व्यक्ति अखिलेश यादव की उठाई हुई राख को थाली में रख रहा है। इसके अलावा तस्वीर में अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी दिखाई दे रहे थे। उनके साथ कई और लोग भी तस्वीर में वहां मौजूद नजर आ रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव ने नेताजी के अंतिम संस्कार के बाद पहले ट्वीट में सीधे तौर पर अपने पिता को याद किया, जबकि दूसरा ट्वीट उन्होंने पिता की चिता उठाते हुए परिवार के साथ किया था। अब इस तीसरे ट्वीट में वो अपने समर्थकों के साथ दिख रहे हैं। दरअसल कयास इस बात के भी लग रहे हैं कि अगर शिवपाल यादव को सपा मौका नहीं देती है तो वो यहां से निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं, यानी मैनपुरी से। ऐसा हुआ तो इस सीट पर भले ही सपा जीत जाए, लेकिन 2024 के लिए यादव बेल्ट में
पार्टी की हवा नहीं बन पाएगी। ऐसे में अखिलेश यादव की ओर से चाचा को ही लोकसभा उपचुनाव में उतरने का मौका दिया जा सकता है। कहा जाता है कि 2019 के आम चुनाव में भी शिवपाल यादव अपने लिए मैनपुरी से टिकट चाहते थे, लेकिन खुद नेताजी के ही उतरने के बाद उन्हें संतोष करना पड़ गया था। तो सवाल कमोबेश यही है कि क्या अखिलेश यादव को शिवपाल साथ देंगे, या फिर शिवपाल जिस तरीके से अखिलेश से नाराज थे कुछ दिनों पहले और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, क्या अब मुलायम सिंह यादव के नहीं रहने के बाद शिवपाल के मन में अखिलेश के लिए एक सहानुभूति जन्म ले सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।